हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी सभी आप लोग जितने भी बच्चे हैं 10वीं वर्ग में जो पढ़ रहे हैं, आप सभी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स भी पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने विभिन्न जो पढ़े गए विषयों को फिर से एक बार पुनरावलोकन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग संस्कृत विषय हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत विषय आपके सामने 10वीं वर्ग का जो है संस्कृत का आज हम लोग 7वां पाठ नीति श्लोका, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें, नीति की बातें हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आप सभी से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अब तक आप लोगों ने अभी तक पढ़ भी लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक तो फ़ायदा उठा लिए, लेकिन आगे आप लोगों को लाभ बिना कहे हुए आप लोग के पास स्वतः चला जाए आपके मोबाइल पर, तो इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल लेक्चरर आज़ाद सर पटना को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से मेरे वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। अच्छा लगे तो व्यू करें, कमेंट्स करें। हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे और आप सभी लोग भी अपना संस्कृत का विषय का जो पुस्तक है उसको अपने सामने निकाल लीजिए। नीति श्लोक का 7वां पाठ जो है उसको अपने सामने रखें, कॉपी कलम भी सामने रखें और लाइन बाय लाइन उसका अर्थ जानते जाएं, और जो बोर्ड परीक्षा में जो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा वो भी आप लोग बनाएंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो फटाफट पहले किताब निकालिए। किताब, हाथ में कलम, कॉपी, और लिखने के पहले फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़िए। नीति श्लोक का पाठ आपके सामने 7वां पाठ जो है नीति श्लोक का। आप लोग सभी देखे होंगे महाभारत जो कि एक महत्वपूर्ण टीवी सीरियल भी था, और हमारा धर्म ग्रंथ महाभारत जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने किए थे। महाभारत जिसमें हम लोग कौरवों और पांडवों के मेन युद्ध के बारे में जानेंगे। धर्म के पक्ष से थे श्री कृष्ण और उनका वो साथ दे रहे थे पांडवों के, और अधर्म का प्रतीक कौरव था। इन्हीं धर्म और अधर्म के बीच वस्तुतः यह महाभारत युद्ध की कहानी है जो हमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान देते हैं। कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र, जो कि युद्ध भूमि में नहीं गए थे, परंतु उन्हें युद्ध की बातों को बता रहे थे उनके सारथी संजय। दिव्य दृष्टि, वेद व्यास द्वारा प्रदान किया गया दिव्य दृष्टि की सहायता से वे कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत युद्ध का आंखों देखी अपने महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे थे। परंतु युद्ध ना हो इसके लिए कई प्रयास किया गया कौरव और पांडवों के बीच। श्री कृष्ण ने बहुत एक शांति समझौता भी करवाए थे, शांति दूत बन के गए थे, परंतु इस शांति दूत में ही कौरवों का बड़ा भाई दुर्योधन उन्हें पकड़ करके कैद कर लेने की जब बातें कही, और पांडवों को एक सुई के नोक भर भी जमीन देने की नहीं बात कही, तो विभिन्न प्रकार के प्रयास जब विफल हो गए तो युद्ध नज़दीक आ गया। युद्ध को नज़दीक आते देखकर धृतराष्ट्र भी समझ रहे थे कि जिनके तरफ से कृष्ण हो और धनुर्धारी सर्वोच्च धनुर्धर अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता है, तो उसका भी मन विचलित हो रहा था। तो मन विचलित होते हुए अपने मन को, चित्त को शांति प्रदान करने के लिए अपने अनुज भाई विदुर को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर विदुर जी देते हैं। क्योंकि विदुर एक विश्व के महान नीतिकार रहे हैं। विश्व के महान यदि कोई नीति के ज्ञाता रहा है तो विदुर, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, दासी पुत्र थे वो। और यह जो नीति श्लोक का पाठ जो आपके पुस्तक में दिया गया है, जिसके कुल 10 श्लोक आपके सामने हैं इस अध्याय में, यह अध्याय जो
नीति श्लोका है यह महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित उद्योग पर्व। महाभारत के कुल 18 अध्याय थे। महाभारत 18 दिनों तक चला था। महाभारत के कुल 18 पर्व भी हैं, 18 अध्याय भी हैं। तो उसी महाभारत का एक अध्याय है उद्योग पर्व। इसके 33 से 40वां श्लोक के बीच यह लिया गया है। उसी का अंश है, उद्योग पर्व का अंश है, जिसमें विदुर जी युद्ध को नज़दीक आते हुए देख करके विचलित होकर के धृतराष्ट्र अपने छोटे भाई विदुर को बुलाता है और कुछ प्रश्नों को पूछता है, जिसका उत्तर विदुर ने अपने भाई को देते हैं। तो प्रश्न इसमें बारी बारी से एक एक श्लोक को हम लोग देखेंगे। प्रथम श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं कि पंडित कौन कहलाता है। धृतराष्ट्र अपने भाई से पूछता है कि भाई पंडित कौन होगा, किसे हम पंडित कह सकते हैं। तो उनके प्रश्नों का सविनय निवेदन विदुर जी देते हैं और कहते हैं कि यस्य कृत्यम न विगणन्ति शीतमुष्णम भयमृति समृद्धिरवा स वै पंडित उच्यते। यानी जिसके कृत्यों को, जो अपने कर्म करने के लिए ठान लिया, उसके कृत्यों को न तो शीत ठंडा, न उष्ण यानी गर्मी, न भय, न रति प्रेम, न समृद्धि और न ही असमृद्धि कोई विचलित कर सकता है। जो अपने कर्तव्य पथ पर चल दिया, जो कर्म को करना शुरू कर दिया, उसका कर्म को कोई न भय, न रति, न शीत, न उष्ण, न समृद्धि, न असमृद्धि कोई विघ्न नहीं पहुंचा सकता है। वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो फिर पूछते, अगला फिर से और पूछते हैं कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरम पंडित उच्यते। और वह व्यक्ति जो तत्वज्ञ हो, सभी जीवों के रहस्य को जानता हो, सभी आत्मा के रहस्य को जानता हो, सभी योग को जानता हो, सभी कर्मों को योग को जानता हो, विभिन्न प्रकार के कर्मों को कर लेता हो, उनके योग को जानता हो, विभिन्न उपायों को जानता हो, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के तरीकों को जानता हो, वही पंडित कहलाता है और वही पंडित कहला सकता है। तो फिर पूछते हैं भाई धृतराष्ट्र, भाई पंडित तो इसको कहते हैं, तो बताओ मूर्ख किसको कहते हैं? ऐसे जो उपाय बताया, ऐसे लोग पंडित कहलाते, तो मूर्ख किसे कहेंगे? तो इसका उत्तर देते हुए विदुर जी कहते हैं, आपका तीसरा श्लोक, अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूर्छेताम नराधम। हे महाराज, ऐसे व्यक्ति जो अनाहूत प्रवेश कर जाता हो, बिना बुलाए कहीं, बिना पूछे हुए ही घर के अंदर प्रवेश कर जाता हो, ना कोई पूछना ना बुलाना, ऐसे ही घर में प्रवेश कर जाए, जो अनाहूत बिना बुलाए बिना पूछे प्रवेश कर जाए। अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना पूछे हुए भी बक बक करते रहता हो, बोलते रहता हो, बाचाल हो, बिना पूछले कुछ बोल देता हो। अविश्वस्ते विश्वसिति, जो अविश्वासी व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता हो, वही व्यक्ति मूर्ख होता है, वही व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। तो ठीक मूर्ख का उत्तर मिल गया। अगला है कि धर्म क्या है। धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म क्या है, क्षमा क्या है, विद्या क्या है और हमें तृप्ति कब मिलती है। तो धृतराष्ट्र के इन चारों प्रश्नों का उत्तर देते हुए विदुर जी कहते हैं, चतुर्थ श्लोक आपके सामने, नीति श्लोका का चतुर्थ श्लोक, एको धर्म परम श्रेयम क्षमय का शांति रुत्तमा विद्याय का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावह। यानी एक धर्म को ही मानना परम श्रेष्ठ है, एक ईश्वर को मानो, एक धर्म पर अडिग रहो, यही परम श्रेष्ठ है। और शांति हमें कब मिलती है? तो किसी को क्षमा कर दो। यदि कोई गलती करे, अब उस पर बदला लेने के फिराक में रहो तो कभी शांति नहीं मिलेगा। यदि कोई गलती करे, आपके प्रति कोई गलत काम करे, आपको ठेस पहुंचाए, उसको आप क्षमा कर दो, बस शांति मिल गया। क्षमा से ही हमें शांति मिल सकती है, शांति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अविद्या का परम तृप्ति, हमें तृप्ति कब मिलती है, हमें परम संतुष्टि कब मिलेगा? तो विद्या ही आपको तृप्ति दिला सकता है, आप परम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और हमें सुख कब मिलेगा? तो अहिंसा का सुखावह, और सुख प्राप्ति का एकमात्र उपाय है
अहिंसा, अहिंसा के पथ पर चल करके ही आपको सुख मिलेगी। हिंसा कभी हमें सुख नहीं दिला सकता है। अतः महात्मा गांधी ने भी इसी कारण सत्य और अहिंसा की नीति को अपनाए थे और इसकी पथ पर चल करके भारत को भी आज़ादी दिलाए थे। तो इसीलिए अहिंसा से हमें सुख मिलती है। परम श्रेष्ठ क्या है? एक धर्म पर चलना। हमें शांति कब मिलेगी? कि जब किसी को क्षमा कर देंगे। परम तृप्ति कब मिलेगी? विद्या को प्राप्त करके। और हमें सुख कब मिलेगी? तो अहिंसा को प्राप्त करके। चलिए 5वां श्लोक। त्रिविधम नरकेश्येदम द्वारा नाशात् मानवः कामः क्रोधः तथा लोभः तथा देतम त्रयं त्यजेत। त्रिविधम मतलब 3 विधियां हैं। नरकेशम द्वारा, नरक जाने के 3 द्वार हैं या 3 विधियां हैं। जो नाश मनात्मात्मनः, जो नाश नम आत्मनः, जो हमारे आत्मा को नाश की ओर ले जाता है। हमें नाश की ओर ले जाने के लिए नरक जाने की 3 विधियां हैं, 3 द्वार हैं। और ये 3 द्वार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जो हमारे अंदर जो दोष हैं, ये हमें नाश की ओर ले जाते हैं। नरक जाने के द्वार है ये। अतः हमें नाश से बचना है, नरक जाने से बचना है। तो इन तीनों दोषों को तो त्यागना ही होगा। तीनों को दोषों को त्याग करके ही हम नाश से बच सकते हैं, अन्यथा नाश तो स्वाभाविक है। 6वां श्लोक। षड्दोषा पुरुषेण हातव्याम भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घसूत्रता। जो व्यक्ति ऐश्वर्य की इच्छा रखता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को मनुष्य का जो 6 दोष है, उन 6 दोषों को तो त्यागना ही होगा, तभी आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। और यह 6 दोष हैं: निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। इन 6 दोषों को, ये नहीं कि दिन भर सोए हुए रहोगे और सोचोगे कि हम बीपीएससी पास कर जाएंगे, मैट्रिक पास कर जाएंगे, तो आप सफलता कहाँ से प्राप्त करोगे? निद्रा को त्यागना होगा, तंद्रा, लज्जा को त्यागना होगा, भय नहीं करना होगा, क्रोध को अपने अंदर से हटाना होगा, आलस्य को हटाना होगा, और दीर्घसूत्रता मतलब जो आज करना है करेंगे ना, मतलब कोई भी काम को लंबे समय में करना। तो इन सभी दोषों को दूर करना होगा, तभी आप ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो आपका पतन स्वाभाविक है। चलिए 7वां श्लोक। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। किसकी रक्षा कौन करती है? धृतराष्ट्र पूछे होंगे कि भाई धर्म की रक्षा कौन करता है, विद्या की रक्षा कौन करता है, रूप की रक्षा कौन करता है, और हमारी वृत्ति कुल की रक्षा कौन करता है? तो इसका उत्तर विदुर जी कहते हैं कि सत्येन रक्षते धर्मो। हम सिर्फ धार्मिक कार्य करें, असत्य नहीं बोले, सिर्फ झूठ बोले, राम राम जपना, पराया माल अपना, तो कभी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य बोलना बहुत जरूरी है। सत्य की पथ पर चल करके ही हम सही धर्म पर चल सकते हैं। हमारे धर्म की रक्षा कौन करता है? सत्य। और विद्या की रक्षा योग करता है। जो भी तुम पढ़ो, आप समझते हो कि याद नहीं हो रहा है, पढ़ते हैं, जो सर बताते हैं याद ही नहीं होता। दिन भर 24 घंटा में 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, याद नहीं होता। इसके लिए योग करोगे, योग करने से ही आपकी विद्या की रक्षा होगी। विद्या योगेन रक्षते। और विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम। आपके रूप की, सुंदरता की रक्षा मृज्या करती है, उबटन। लड़कियां लोग को देखते हो कि पूरा ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मुख में पूरा वाइट लगा लेते हैं, भूत बन जाता है, वही मृज्या, उबटन, जो हमारी रूप की रक्षा करता है और हमारी कुल की रक्षा करती है। वृत्ति, चरित्र, हमारा चरित्र जो है हमारे कुल की रक्षा करता है। हमारे दादा बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे,
पराक्रमी थे, दानी थे। हमारे पिताजी भी बहुत ही उदार चरित्र के थे, योगी थे, विद्वान थे, दानी थे, सबका कल्याण करते थे। लेकिन उनका पुत्र यदि एक कुचरित्र हो गया, कोई गलत काम कर डाला, तो दादा परदादा सबका नाम ले डूबेगा। इसीलिए कभी भी कुल में ऐसा व्यक्ति पर हमेशा नज़र रखो जो कुचरित्रता की मार्ग पर चलता हो। अपने चरित्र को सुधारो, नहीं तो आपका ही नहीं, आपके पूरा कुल को ले डूबेगा। इसीलिए अपने चरित्र पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। आपकी कुल की रक्षा कौन करता है? आपका चरित्र। इसलिए चरित्र पर बहुत ध्यान दो बच्चों। क्या? 8वां श्लोक, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्यम वक्तां श्रोता च दुर्लभ। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, हे राजन, ऐसे लोग तो सुलभ मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, जो मीठे मीठे बोलते हैं और गर्दन काटने पर लगे रहते हैं, हानि पहुंचाने पर लगे रहते हैं कि कब पलखत मिले कि बस इसका नाश कर डाले। ऐसे मीठे मीठे मधुर बातें बोलने वाले तो बहुत लोग होते हैं लेकिन जो हमें लाभ नहीं पहुंचाते हैं, हमें सही मार्ग पर ले नहीं जाते हैं। अतः हमें मीठे बोलने वाले पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अप्रियस्य तु पथस्य वक्तां श्रोतां च दुर्लभ। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, ऐसे लोग तो प्रिय बहुत होते हैं जो मीठे मीठे बोलते हैं, और ऐसे लोग तो बहुत मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। परंतु अप्रियस्य चु पथस्य वक्तां श्रोतां च दुर्लभ, परंतु ऐसे व्यक्ति जो अप्रिय बोलते हैं, जिनको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कड़वा बोलते हैं, कठोर शब्दों को बोलते हैं, परंतु हमें सही पथ पर ले आते हैं, ऐसे वक्ता बहुत कम मिलते हैं। अतः ऐसे लोगों को जो हमारे सही पथ पर ले जाए, कठोर बोल करके भी सही पथ पर ले जाए, हमें ऐसे लोगों को अपना हित समझ करके उसे अपनाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कबीरदास कहे थे कि कड़वे वचन बोलने वाले को अपने आंगन कुटी छवाए, जो आपके दोषों को बखान करता हो उसको से घृणा नहीं करो, बल्कि उसको अपने घर में कुटी छवाए रखो, आंगन में। तो अगला 9वां, जिसको धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि भाई पूजनीय कौन है, घर में किसकी रक्षा होनी चाहिए। इस पर विदुर बोलते हैं कि पूजनीय महाभाग पुण्याश्चम गृहदीप्तयः स्त्रियं श्रित्रों गृहस्थ्योक्ताम अस्मादृक्ष्याम विशेषता। पूजनीयो महाभाग पुण्याश्चम गृहदीप्तयः स्त्रियं श्रित्रों गृहस्थ्यो अक्तास्त रक्षाम विशेषता। घर की स्त्रियां जो होती हैं पूजनीय हैं, लोगों की पत्नियां पूजनीय होनी चाहिए। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। आप लक्ष्मी मानते हैं धन को, तो ये तो आज है कल चला जाएगा, परंतु जो घर की लक्ष्मी वास्तविक रूप से है वो घर की स्त्रियां हैं। यही घर की शोभा बढ़ाती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यही पुण्य होती है, घर की पुण्यात्म को दिलाती है, घर की दीप्ति जो जलाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। स्त्रियों श्रित्यों गृहस्थ्योत्तम, और इसीलिए मनुष्य को यदि की रक्षा करनी चाहिए अपने पराक्रम से या जैसे भी हो, तो घर की स्त्रियों की रक्षा सभी को के द्वारा होनी चाहिए। नहीं तो यह स्त्रियां ही है जो हमें कलुषित भी कर सकती है। स्त्रियां ही हमें प्रकाश की ओर ले जा सकती है, और स्त्रियां ही हमारे घर की गति को खराब कर सकता है। अतः स्त्रियों पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, स्त्रियों की विशेष रक्षा होनी चाहिए। यही लक्ष्मी है, यही प्रकाश की ओर ले जाती है, और यही हमारे घर की प्रतिष्ठा दिलाती है, यही पुरुषों की पुरुषत्व को भी बढ़ाता है। इसीलिए स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। अकीर्ति विनयो हंति हंत्यर्थन अर्थम, अकीर्ति विनयो हंति हत्यंत अनर्थम पराक्रम, हंति नित्यम क्षमा क्रोधमचारो हत्यंत रक्षणम। अकीर्ति विनयो हंति, यानी कि अकीर्ति जो हम कर नहीं सकते हैं, उस अकीर्ति को भी विनय द्वारा नाश कर दिया जाता है।
अकीर्ति को विनय हर लेता है। और हत्यं अनर्थम पराक्रम, अनर्थ को पराक्रम द्वारा दूर किया जा सकता है, अनर्थ को हर लेता है पराक्रम। और हंति नित्यम क्षमा क्रोध मचारो हत्यंत लक्षणम, और क्रोध को क्षमा के द्वारा दूर किया सकता है। किसी यदि कोई क्रोध करके तुम्हारे पास है, उसको क्षमा कर दो, उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। यदि कोई क्रोध करके तुम भी क्रोध कर लो तो फिर तो क्या हो जाएगा, वैर हो जाएगा। वैर से कभी भी वैर को नहीं काटा जा सकता है, वैर को निवैर से काटा सकता है, और क्रोध को क्षमा से दूर किया सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो अच्छे आदत के होंगे, अच्छे आदतों के द्वारा ही बुरी आदत को दूर किया सकता है। इस तरह से इस पर ध्यान दीजिएगा। यही 4 अकीर्ति को विनय से, अनर्थ को पराक्रम से, क्रोध को क्षमा से, और बुरी आदतों को अच्छी आदतों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने 10 श्लोकों को इस नीति श्लोका पाठ में, जिसके लेखक विदुर जी, महर्षि विदुर, जो कि विश्व के महान नीतिकार रहे हैं, उनके प्रमुख नीति की बातों को हम लोगों ने देखा, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जाना। ठीक है, अब इससे प्रमुख प्रश्न, पंडित किसे कहते हैं? प्रश्न है कि पंडित किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जिसके कृत्यों को न शीत न उष्ण न भय न रति न समृद्धि न असमृद्धि बाधा पहुँचाए रोके, वही पंडित कहलाता है। दूसरा प्रश्न, और पंडित किसे कहते हैं? तो जो तत्वज्ञ हो, सभी रहस्यों को जानता हो, सभी कर्मों को, योग को जानता हो, या सभी उपायों को जानता हो, वही पंडित कहलाता है। मूर्ख कौन कहलाता है? जो बिना बुलाए प्रवेश करता हो, जो बिना बोले बहुत बोलता हो, जो अविश्वासी व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता हो, वह मूर्ख कहलाता है। जो व्यक्ति अविश्वासी पर विश्वास करता हो, क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। हमें शांति कब मिलता है? जब हम किसी को क्षमा कर दें। परम श्रेष्ठ क्या है? तो एक धर्म पर चलना। हमें परम तृप्ति कब मिलती है? तो विद्या प्राप्त करके हमें परम तृप्ति मिलेगी। सुख कब मिलेगा? तो अहिंसा के द्वारा। अगला प्रश्न है, नरक जाने के कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार हैं। नरक जाने के 3 द्वार हैं, और यह हमें नाश क्यों ले जाता है? ये 3 द्वार कौन कौन से हैं नरक जाने का मार्ग? काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य के कितने दोष हैं जो हमें ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त होने देता है, हमें पतन क्यों ले जाता है? तो वह है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दुर्गुप्तता। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष। अगला प्रश्न है कि धर्म की रक्षा कौन करता है? सत्य। विद्या की रक्षा कौन करता है? योग। रूप की रक्षा कौन करता है? मिर्जिया। और हमारे कुल की रक्षा कौन करता है? तो चरित्र, वृत्ति। कैसे लोग सुलभ मिल जाते हैं? तो मीठे बोलने वाले। कैसे लोग नहीं मिलते हैं? जो मीठे नहीं बोलते हैं बल्कि अप्रिय बोल करके भी हमें सही मार्ग पर ले चले, वैसे लोग कम मिलते हैं। कौन पूजनीय है और किसकी रक्षा होनी चाहिए? तो घर की स्त्रियां पूजनीय हैं, वही लक्ष्मी है और उसकी रक्षा होनी चाहिए। अकीर्ति की रक्षा कौन करता है? अकीर्ति कौन हरता है? तो विनय। और अनर्थ को कौन हरता है? तो पराक्रम। और क्षमा को कौन हरता है? तो क्रोध। क्रोध को कौन हरता है? तो क्षमा। क्षमा के द्वारा क्रोध की हत्या किया जाता है। और जो बुरे लक्षण हैं उसको अच्छे लक्षणों के द्वारा हम हर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पाठ को यदि देखें, अच्छा लगा तो व्यू करें, कमेंट करें, और अगर फिर से यदि नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी विथ बेस्ट विशेज, आपको अच्छी तैयारी हो, मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, और फिर उसके बाद मेरे साथ कमेंट करें, आगे के वीडियो देखें। तब तक धन्यवाद स्टूडेंट्स।